प्रश्नावली 1। वैदिक गणित। सबसे पहले हम वर्ग संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या क्या है? किसी भी प्राकृत संख्या को उसी प्राकृत संख्या से गुणा करना वर्ग संख्या कहलाती है। वैसे वर्ग जैसे 10 को 10 से गुणा करना, 15 को 15 से गुणा करना, लेकिन हम वैदिक गणित के बारे में वर्ग ज्ञात करेंगे। वैदिक गणित की दो विधियां हैं। पहली विधि है निखिलम विधि। निखिलम विधि और दूसरी विधि है उपसूत्र विधि। ये निखिलम विधि और उपसूत्र विधि, इस विधि से हम वर्ग ज्ञात करेंगे। बोर्ड के अंदर आपको निखिलम विधि या उपसूत्र विधि से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आता है निखिलम विधि। वापिस निखिलम विधि। निखिलम विधि के दो भाग है। एक है आधार विधि और दूसरा है उपाधार विधि। उपाधार विधि। आधार विधि और उपाधार विधि। आधार विधि के अंदर आधार 10, 100 और 1000। 2 अंकों का आधार 10 होगा, 3 अंकों का आधार 100 होगा और 2 अंकों का आधार 10 होगा, 3 अंकों का आधार 100 होगा और 4 अंकों का आधार 1000 होगा। उपाधार का अंक, उपाधार का अंक, उपाधार का अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये उपाधार के अंक कहलाते हैं। उपाधार का अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। वैसे एक उपाधार का अंक नहीं माना गया है। एक उपाधार लेना कोई जरूरी नहीं है। अब हम इसके दो सूत्र है। सूत्र पहला आता है आधार विधि का। आधार विधि का सूत्र संख्या का स्क्वायर बराबर का चिन्ह संख्या प्लस विचलन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ऑब्लिक का चिन्ह और विचलन का स्क्वायर लगा दो। ये विचलन का स्क्वायर, ये आधार विधि का सूत्र है। दूसरा आता है उपाधार विधि। संख्या का स्क्वायर बराबर का चिन्ह उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये दो सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम वर्ग ज्ञात करेंगे। आधार विधि का संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर और संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इस दो सूत्र से ये आपको ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं आगे। जैसे 2 अंकों का, जैसे आपको कह देंगे कि 15 का वर्ग ज्ञात करो। 15 का वर्ग यानी 15 को 15 से गुणा करना। आप 15 को ऐसे 15 को 15 से गुणा ऐसे कर सकते हैं। 15 को गुणा करते हैं तो आते हैं 225, 10 को 10 से गुणा करते हैं वैसे आते हैं 100 और 13 को 13 से गुणा करते हैं वैसे आते हैं 169। ऐसे गुणा करते हैं ये। लेकिन ये तो सीधी गुणा है। इसका प्रयोग हम बोर्ड परीक्षा में नहीं कर सकते, केवल हम सूत्र का प्रयोग द्वारा ही इसको हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका 15 का वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले इसका आप यहां पर लिखो आधार। आधार जो है वो होता है 10, क्योंकि इसके 2 अंक है। आधार इसका 10 होगा। इसमें उपाधार का कोई अंक नहीं है।
आप उपाधार का जो अंक है इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका उपाधार का अंक जो आगे वाला अंक जो है एक है, ये एक उपाधार का अंक नहीं माना गया। इसको आप यहां पर क्रॉस भी कर सकते हैं, ये क्रॉस, और विचलन जो है वो है 5। ये विचलन जो है वो है 5, ये 5 विचलन जो है 5 हो गया। आधार 10 हो गया, उपाधार कुछ नहीं है, और विचलन जो है 5। अब आप यहां पर सूत्र लगाओ, संख्या का स्क्वायर बराबर का चिन्ह, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर लगा दो। बराबर का चिन्ह लगाओ। सबसे पहले संख्या हमारे पास 15 है, प्लस का चिन्ह, विचलन हमारे पास 5 है, कोष्टक बंद कर दो, ऑब्लिक का चिन्ह और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर का ये चिन्ह। अब 15 में 5 जोड़ो, 15 में आप 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 20, ऑब्लिक का चिन्ह, 5 का वर्ग खोल दो 25, 5 को 5 से गुणा कर दो 25 आ जाएगा। अब आप मध्य खंड, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है, दूसरे खंड में से एक अंक लिया जाएगा, एक अंक इसका यहाँ 5 ले लेंगे, आगे वाला जो अंक है 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 2 जो आगे वाले में जोड़ देंगे 20 से 2 हो जाएंगे 22। तो 15 को देख लो, 15 को 15 से गुणा किया 225, इस सूत्र का प्रयोग किया तो भी यहां पर 225 आ गया। आधार यदि 10 होता है तो मध्य खंड में एक अंक लिया जाएगा, यदि आधा 100 होगा तो मध्य खंड में 2 अंक लिए जाते हैं। जैसे देखो, अब हम यहां हल करते हैं 225 का वर्ग, आप कहते हैं 225 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 225 का वर्ग ज्ञात लो। सबसे पहले आप यहां लिखो आधार, आधार इसका 100 होगा, ये 100, उपाधार का अंक जो है इसका 2 होगा, उपाधार का अंक लगा दो यहां पर, ये 2, और विचलन का अंक जो है वो आप यहां पर 25 होगा, ये 25। पिछली बार ये पूछा था 105 का वर्ग, 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए एक अंक का, तो आधार इसमें 100 हुआ, उपाधार का अंक यहां पर 2 हुआ, विचलन का अंक जो है 25 हो गया। अब आप यहां पर सूत्र लगाओ, संख्या का स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगा दो। अब आप यहां लिखो उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर लिख दीजिए। उपाधार गुणा, कोष्टक को वैसे गुणा भी पढ़ते हैं, तो गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब हमारे पास उपाधार का अंक यहां पर 2 है, ये उपाधार का अंक जो है 2 है, तो आप यहां पर ये 2 का 2 ले लो, गुणा का चिन्ह लगा दो, और संख्या हमारे पास 225 है, ये 225 प्लस का चिन्ह, और विचलन हमारे पास है 25, ऑब्लिक का कोष्टक बंद कर दो, ऑब्लिक का चिन्ह लगा दो, और 25 का वर्ग कर दो, ये 25 का वर्ग, बराबर का चिन्ह लिख दो, 2 का 2 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगा दो, ये गुणा का चिन्ह। अब 225 में 25 और जोड़ दो, 250, ये 250 हो गया, ऑब्लिक का चिन्ह लगा दो, और 25 को 25 से गुणा करो, यानी 25 को 25 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 625, ये 625। अब आप 2 को 250 से गुणा कर दो, 0, 5 दूनी 10, 4 1 5, ऑब्लिक का चिन्ह और 625, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब आपके सामने देखिए, ऊपर वाले में आधार 10 था, तब हमने मध्य खंड का एक अंक लिया था, और इसमें आधार 100 है, इसलिए मध्य खंड के 2 अंक लिए जाएंगे। तो आप इसमें 2 अंक उतार दो, 25 का ये 25 लिख दो, और इस 6 को आगे वाले में जोड़ दो, तो यहां हो जाएंगे 506, तो 50,625, यानी 225 को हम 225 की गुणा करते हैं तो 50,625 आएगा। अब हम इसकी अपनी विधि से हम मौखिक जांच भी कर सकते हैं, जैसे 200, देखो 25 को हम 225 की वजह से गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे गुणा कर देख लो, 5 पंजे 25, 10 2 12, 10 1 11, गुणा का चिन्ह लगा दो, 5 दूनी 10, 4 1 5, 2 दूनी 4, गुणा का चिन्ह, 5 दूनी 10, 4 1 5 और 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6 और 0 का 0 और 5 का 5, ये 50,625 और 50,625। इस प्रकार ये वर्ग ज्ञात होता है आधार विधि से और उपाधार विधि से।
इसमें यह भी प्रश्न पूछा आधार विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए या उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। दूसरी बात इसके अंदर अब हम उपसूत्र विधि पढ़ते हैं। उपसूत्र विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे आप अभी हम यही पढ़ते हैं वापस, उपसूत्र विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 15 का हमें वापस वर्ग ज्ञात करना चाहिए, 15 का वर्ग ही। अब हम इसके अंदर 3 भाग बनाएंगे, यानी 3 खंड बनाएंगे इसके अंदर। पहला खंड यहां बना दो, पहला खंड, दूसरा खंड और यहां पर ये तीसरा खंड बना दो। ये पहला खंड, दूसरा खंड और ये तीसरा खंड, ये 3 खंड बना दीजिए। अब आपके सामने पहला अंक जो है 1 है, तो 1 का वर्ग कर दो, ये 1 का वर्ग। फिर 1 गुणा यहां पर 5 लिख दो और फिर यहां पर 5 का वर्ग कर दीजिए। पहला अंक 1 है, 1 का वर्ग करो, 1 को 1 गुणा 5 फिर 5 का वर्ग कर दीजिए। अब आप 1 का वर्ग खोलो, 1 को 5 की गुणा, 1 को 5 की या 5 को 1 की गुणा करो 5 और 5 का वर्ग खोल दीजिए 25 आ जाएगा। और अब इसमें मध्य खंड में जितने भी अंक होते हैं उतने अंक यहां पर जोड़ा जाएगा। ये प्लस का 5 लिख दो। अब आगे लाइन ले लो, 25 का 25, ऑब्लिक का चिन्ह, 5 5 10, ऑब्लिक का चिन्ह और 1 का 1। अब प्रत्येक खंड में से एक एक अंक लिया जाएगा। जैसे 5 का ये 5 और 2 इसमें जोड़ेंगे तो यहां हो जाएंगे 10 और 2 12 और 1 और 1 2, 225। ये सेम का सेम आ गया। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आएगा। ये इसको बोलते हैं, ये उपसूत्र विधि है। ये तो आधार विधि का सूत्र है, ये निखिलम विधि। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात हो, तो आपको निखिलम विधि का वर्ग, ये इस सूत्र का प्रयोग आपको ज्ञात करना है। और आपको पूछा जाएगा कि उपसूत्र विधि से, तो आपको यहां पर उपसूत्र विधि का प्रयोग करना होगा। तो उपसूत्र विधि है तो उपसूत्र विधि का प्रयोग करो, और यदि निखिलम विधि पूछा गया है तो निखिलम विधि का प्रयोग कीजिए। आगे चलते हैं। जैसे 48 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 48 को 48 से गुणा करो। अब कौन सी विधि पूछा जाएगा? 48 का वर्ग निखिलम विधि से ज्ञात कीजिए या 48 का वर्ग उपसूत्र विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसके अंदर 3 भाग बनाओ, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। ये 3 भाग बना दो, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम चलते हैं। पहला अंक देखो यहां पर 4 का वर्ग, फिर 4 गुणा 8 लिख दो और फिर 8 का वर्ग कर दीजिए। ये 8 का वर्ग। अब 4 को 4 की गुणा करो, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है। 4 को 8 से गुणा या 8 को 4 से गुणा, 8 चौका 32 और 8 8 64। अब मध्य खंड में जो जितने भी अंक है उतने अंक आपको और जोड़ने होते हैं। यदि 10 है तो 10 जोड़ो, इसमें 5 था तो हमने 5 जोड़ा। अब यहां पर 32 है, 32 ही आपको वापस जोड़ना। ये 32 का 32 लिख दो, प्लस का ये। अब आप 64 का 64, ऑब्लिक का चिन्ह, और 64 का ये 64, ऑब्लिक का चिन्ह और 16 का 16। अब आपको प्रत्येक भाग में से एक एक अंक ले लो। ये 4 का ये 4 ले लो और 64 के अंदर ये 6 जोड़ दो। 64 में यदि 6 जोड़ेंगे तो 70, ये 0 और असल पाई 7 हो गई, और 7 आगे वाले में जोड़ दो, 16 7 है 23। यानी 48 को 48 की गुणा करते हैं तो 2304 आएंगे। इस प्रकार ये आधार विधि और उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं। और निखिलम विधि कह दो या आधार विधि कह दो या उपाधार विधि कह दो। निखिलम विधि का ही मतलब आधार विधि है और ये उपाधार विधि है। यदि उपाधार का अंक है तो उपाधार का प्रयोग करो, यदि आधार विधि है तो आधार विधि का प्रयोग करो। और आपको उपसूत्र विधि पूछेंगे तो आपको केवल ये 3 भाग बना करके हल करना होगा। अब कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, जैसे मान लो 105 का वर्ग या 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 3 अंकों का। वैसे परीक्षा के दृष्टि से 2 अंक का पूछा जाता है। इसमें कभी मान लो आपको 3 अंक का पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप? इसके अंदर भी भाग तो 3 ही बनेंगे।
आप पहला भाग यहां बना दो, दूसरा भाग आप यहां बना दो और तीसरा भाग आप इसको यहां बना दीजिए, 3 भाग से यहां बना दीजिए। अब आपके सामने इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पहला जो अंक है 10, 2 अंक साथ में लेंगे, पहले 2 अंक साथ लेंगे तो आप यहां लिख दो 10 का वर्ग कर दो, ये 10 का वर्ग, फिर 10 गुणा 5 ऑब्लिक और 5 का वर्ग कर दो। ये वैसे आप ऑब्लिक यहां पे लगा भी सकते हैं आप यहां पर, और अब 10 को 10 से गुणा करो, 100 और 50 ऑब्लिक और ये 25 का 25, हल कर दो, कितना हुआ 5 का 5 और 2 आगे वाले जोड़ दो, 2 का 2 और के ये 50 और जोड़ दो यहां पर, ये 25 का 25 और 100 का ये 100 ऑब्लिक और ये 100 का ये 100 बराबर का चिन्ह लगा दो। अब जोड़ दो, ये 5 का 5 और 2 जोड़ दो, 2 का 2 और जोड़ दो। इस प्रकार हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये उपसूत्र विधि है, ये उपसूत्र विधि का प्रयोग द्वारा हम ये वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये परीक्षा में 1 अंक का आपको पहला प्रश्न जो है इसका पूछा जाता है, पहला प्रश्न जो है इसी का आएगा, वर्ग ज्ञात करना। या तो आपको निखिलम विधि पूछेंगे या आपको उपसूत्र विधि